हेलो एंड वेलकम टू पवन पवार फोटोग्राफी स्कूल। फ्रेंड्स, आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं तो लाइक का बटन दबाकर, और अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं या कुछ भी आपको जो समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, ताकि उन सारी चीज़ों को हम लोग आपके लिए इस तरह से क्रिएट करें ताकि आप उन चीज़ों को समझकर अपनी फ़ोटोग्राफी स्किल्स को बढ़ा पाएँ। आज हम लोग कुछ अलग टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कैंडिड फोटोग्राफी। कैंडिड फोटोग्राफी क्या होती है? कैंडिड फोटोग्राफी करने के लिए हमें किस टाइप के इक्विपमेंट चाहिए? कैंडिड फोटोग्राफी में करना चाहता हूं सर, तो मुझे क्या क्या इक्विपमेंट परचेस करना है, या मैं किस टाइप से कैंडिड फोटोग्राफी कर सकता हूं? इस टाइप के कई कॉल्स थे मेरे पास। कैंडिड फोटोग्राफी बेसिकली स्ट्रीट फोटोग्राफी का ही एक रूप है जो हम लोग आज वेडिंग में, प्री वेडिंग में या इवेंट्स में कर रहे हैं। स्ट्रीट फोटोग्राफर क्या करते हैं? वो किसी भी जगह निकल जाते हैं, अपना कैमरा उठाते हैं, उन्हें जो भी एक मोमेंट, नेचुरल मोमेंट जो दिख रहा है वो उसको अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। चीज़ को कैद करना कैंडिड फोटोग्राफी कहलाता है। मेरी नज़र में कैंडिड फोटोग्राफी करने के लिए स्पेशली किसी लेंस की या स्पेशली किसी बॉडी की नीड नहीं है, बट सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है कि कई बार हम लोग ऐसी कंडीशन में होते हैं जहाँ लाइट कम होती है। लाइट कम होने की कंडीशन में, दूसरा, कई बार हम लोग इतनी फार होते हैं जगहों से या मोमेंट से कि हम लोग वहाँ तक का कैप्चर करने के लिए एक जूम नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर, ठीक है, कई बार हमारे लिए हमें नीड होती है कि हम लोग वाइड पिक्चर्स लेना चाहते हैं। तो वहाँ पर ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पर हमें अपने इक्विपमेंट्स की नीड होती है। रदर देन कैंडिड फोटोग्राफी आप किसी भी कैमरा से कर सकते हो। कैंडिड फोटोग्राफी का मतलब, मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि कैंडिड मतलब नेचुरल मोमेंट्स को शूट करना। नेचुरल मोमेंट को एक लाइट को समझते हुए अगर आप शूट करते हैं तो कुछ अच्छी पिक्चर्स या अच्छे मोमेंट्स निकल कर आते हैं, जिन्हें हम लोग कैंडिड के रूप में जानते हैं। अब कैंडिड फोटोग्राफी करने के लिए मुझे इक्विपमेंट्स की रियली नीड है, तो मैं कहूँगा हाँ, और मैं कहूँगा ना। हाँ, तो तब जब लाइट की कमी हो, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर हो, या हम लोग कुछ ऐसी पिक्चर्स लेना चाहते हैं जिसमें सारी चीज़ों को दिखाना चाहते हैं। मतलब लाइट कम होने के लिए हमें एक अच्छा सेंसर वाला कैमरा चाहिए जिसके अंदर आईएसओ हम लोग बूस्ट कर सके। बहुत ज़्यादा दूरी पर अगर कोई मोमेंट हो रहा है उसको कैप्चर करना है तो उसके लिए एक टेलीफोटो लेंस चाहिए। अगर किसी वाइड सीन को आप लेना चाहते हैं जिस और पीछे आप नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ पर एक वाइड एंगल लेंस चाहिए। तो ये हुई हाँ वाली बात। अब ना तो अगर मैं कहूँ कि मैं किसी डे लाइट में या किसी अच्छी लाइट में फ़ोटो शूट कर रहा हूँ, तो मुझे किसी भी ऐसे सेंसर की ज़रूरत नहीं जिसमें मुझे आईएसओ बूस्ट करना पड़े, क्योंकि अगर मैं आईएसओ बढ़ा ही नहीं रहा हूँ तो मेरे पिक्चर में कोई दिक्कतें होनी नहीं है, इसलिए मुझे बड़े कैमरे की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, कोई मोमेंट इतनी दूर नहीं कि मैं वहाँ तक जा नहीं सकता, या एट ए टाइम मैं वहाँ नहीं जा सकता, तो मुझे ज़रूरत है। वरना अगर वो मोमेंट मेरे पास में ही हो रहा है तो मुझे किसी टेलीफोटो लेंस की नीड नहीं है। तीसरा, वाइड एंगल। अगर मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैक हो जाऊँ, पिक्चर्स को लेने के लिए मुझे एक परफेक्ट स्पेस मिल जाए, तो मुझे किसी वाइड एंगल लेंस की नीड नहीं है। तो कहने वाली बात ये हुई कि अगर मैं इस टाइप से वर्क कर पाता हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है अच्छी फ़ोटोग्राफी समझ की और अच्छी लाइट की समझ की। अगर आप अच्छी फ़ोटोग्राफी समझते हैं, अच्छी फ़ोटोग्राफी मतलब आप फ्रेम बनाना जानते हैं, आप एक्सपोजर बनाना जानते हैं, आप लाइट का उपयोग करना जानते हैं, तो आप कैंडिड फोटोग्राफी किसी भी बेसिक डीएसएलआर के साथ भी कर सकते हैं। जो कई स्ट्रीट फोटोग्राफर्स होते हैं वो लोग बहुत बड़े कैमराज लेकर नहीं चलते हैं, बहुत बड़े लेंसेज लेकर नहीं चलते हैं। वो बस मार्केट में निकल पड़ते हैं घूमते फिरते। उनको लगता है कि कहीं पर मटका बन रहा है, तो मटका बनाने के लिए जो एक कुमार होता है वो किस तरह से अपने हाथों का और लय में उसको शूट बना रहा है, वो उसको एक सेटिंग के साथ शूट कर लेते हैं, तो वो भी एक कैंडिड होता है। कहीं पर एक बैगर किसी कंडीशन में बैठा हुआ है, वो भी एक कैंडिड मूवमेंट है। कहीं पर अगर एक चाय वाला इस तरह से चाय को उछाल कर चाय बना रहा है, तो उसके एक्सप्रेशन जो उस चाय के साथ हैं वो भी एक कैंडिड मूवमेंट है। तो कहने वाली बात ये हुई, कैंडिड मीन नेचुरल मूवमेंट्स। नेचुरल मूवमेंट जहाँ भी शूट हो सकता है, जहाँ पर भी आप शूट कर सकते हो, उसके लिए किसी स्पेशल कैमरा, स्पेशल लेंस की नीड नहीं है। बट कई बार आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो कई बार आपको कैमरों की ज़रूरत पड़ती है, तो किस कंडीशन में, मैंने आपको बता ही दिया कि जहाँ लाइट वीक हो। तो लाइट वीक होने की कंडीशन में हम लोग कुछ 50 mm की बात करते हैं कि सर 50 mm लेंस कैसा है, अगर मैं इसका उपयोग करूँ तो कैसे उपयोग करूँ या क्या। अब ये 50 mm लेंस, इसकी सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसके अंदर अपर्चर जो है वो 1.8 है। 1.8 का अपर्चर मीन
कि आप वीक लाइटिंग में भी इसके साथ काम करेंगे। कम अपर्चर के साथ अगर आप शूट करते हैं तो आपको लाइट मिल जाएगी जिससे आपकी पिक्चर डार्क नहीं होगी, आईएसओ बढ़ाना नहीं होगा जिससे आपकी पिक्चर में नॉइज़ नहीं होगी। बट 50 mm की एक बात कि ये फिक्स है, अगर आपको कोई भी मूवमेंट शूट करना है तो इसके लिए आपको उसके क्लोज या दूर आना पड़ेगा। बट एक बहुत अच्छी बात होती है फिक्स लेंसेज की कि ये बहुत ही शार्प और अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स हमें देते हैं, क्योंकि ये कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। जूम लेंसेज जो होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि उनको वाइड भी लेना है, टेली भी लेना, तो उनके अंदर जो लेंसेज की सेटिंग होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है। बट 50 mm में ऐसा कुछ नहीं होता, या कोई भी ब्लॉक लेंस जो फिक्स है उसके अंदर आपकी पिक्चर्स ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा शार्प और अच्छी डिटेल के साथ आपको मिलती है। तो अगर आप कहीं पर शूट करने जा रहे हैं और आपको लाइट कम मिले तो आपको हाँ एक ऐसे 50 mm लेंस की नीड होगी। ये कैनन के लिए, ऐसे ही निकॉन, सोनी और सभी कैमरास के लिए आपके पास अभी हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री में लेंसेज मौजूद हैं। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो ये है 70-200 टेलीफोटो लेंस, 70-200, मतलब इसका जो फोकल लेंथ है वो 70 से लेकर 200 है। तो इसके साथ अगर आप शूट करते हैं तो आप किसी भी फार डिस्टेंस पे हो रही मूवमेंट को इजीली शूट कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझसे कुछ दूरी पे कोई मूवमेंट हो रहा है तो मैं यहाँ जूम करके उस पिक्चर्स को ले सकता हूँ। बात ये हुई कि अगर मेरे पास कोई छोटा लेंस है तो मैं दिक्कतों में हूँ कि मुझे उसके लिए वहाँ जाना पड़ेगा। जाने में जो टाइम लग रहा है उस टाइम में हो सकता है वो मूवमेंट ख़त्म हो जाए या क्या, तो उसकी पिक्चर्स को लेने के लिए मुझे ऐसे किसी लेंस की ज़रूरत है। बट अगर मैं वहाँ तक जाकर शूट कर पाऊँ तो मुझे इस लेंस की भी ज़रूरत नहीं है। बात वही अगेन आ गई कि ज़रूरत है भी और नहीं भी। तो दूसरी बात जो हम लोगों ने समझी है कि कैंडिड फोटोग्राफी करते वक्त हमें ज़रूरत होती है ऐसे किसी लेंस की तो कब, और नहीं तो क्यों, कि नहीं चाहिए अगर हम लोग उस चीज़ को वहाँ जाके शूट कर सकें। बट कई बार ऐसा होता है कि मैंने भी इस चीज़ को देखा है कि अगर हम लोग वहाँ तक जाते हैं तब तक लोगों को पता चल जाता है कि एक फ़ोटोग्राफ़र आ गया है, तो फ़ोटो के लिए पोज करने लगते हैं और वो उनका जो मूवमेंट है वो उसको भूल जाते हैं। तो ऐसी किसी एक लेंस की ज़रूरत आपको हो सकती है कि आप कैंडिड फोटोग्राफी करें। तीसरा 16-35 या 17-40 या 14 mm, मतलब वाइड एंगल लेंसेज। वाइड एंगल लेंसेज अगर मैं कहीं पर शूट कर रहा हूँ और मैं पीछे नहीं जा सकता, ऐसी कोई वॉल या ऐसा कोई एरिया आ गया जिसके कारण मैं पीछे नहीं जा सकता, तो मुझे अगर यहीं से उस पूरे इमेज को लेना है, उस भव्य इमारत के साथ में अपने कपल्स को लेना है, या यूँ बात कहूँ कि बहुत सारी जेंट्री है जिसको मुझे एक साथ कैप्चर करना है, या एक भीड़ वाले एरिया को मुझे एक साथ दिखाना है और मैं इस चीज़ के लिए पीछे नहीं जा सकता, तो मुझे किसी ऐसे लेंस की नीड होती है जो वाइड कवर कर पाए। तो वाइड कवर करने के लिए हमारे पास लेंसेज होते हैं जैसे 16-35, 17-40, 14 mm, 24 mm, 20 mm, इस टाइप के ब्लॉक लेंसेज भी होते हैं और जूम लेंसेज भी होते हैं जो इस तरह से काम करते हैं। अब ये सारे लेंसेज जो हैं एक अच्छी बॉडी के साथ जब जुड़ जाते हैं, ये जो सारे लेंसेज हैं जब एक अच्छी बॉडी के साथ जुड़ जाते हैं तो इनके रिजल्ट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छी बॉडी मतलब जस्ट अभी मैंने जैसे दिखाया, ये जो बॉडी है 5D Mark III, मतलब फुल फ्रेम सेंसर बड़ा होने के साथ कवरेज एरिया भी बढ़ जाता है। जैसे क्रॉप फ्रेम कैमरा में पिक्चर क्रॉप हो जाता है, फुल फ्रेम में वो क्रॉप नहीं होता है। वैसे ही बड़ा सेंसर होने के साथ आईएसओ भी आप ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं, जिससे लो लाइट में भी आप अच्छा काम कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन इक्विपमेंट्स की नीड है जब आप इस टाइप की दिक्कतों में हो, रदर देन आप किसी भी एक क्रॉप फ्रेम कैमरा से, एंट्री लेवल DSLR से भी कैंडिड फोटोग्राफी कर सकते हो। तो मेरा सजेशन आप सभी के लिए यही रहेगा कि अगर आप फोटोग्राफी को पहले समझ लें, अच्छी फोटोग्राफी को समझने के लिए पूरे कैमरे को समझ लें, लाइटिंग्स को समझ लें, तो आपको कैंडिड फोटोग्राफी करने के लिए कुछ जगहों पर ज़रूरत होगी, कुछ जगह पर ज़रूरत नहीं होगी। फ्रेंड्स, अभी बात तो आपको समझ में आ गई है कि कैंडिड फोटोग्राफी करने के लिए अगर आप किसी वीक लाइटिंग में हैं तो इक्विपमेंट्स की नीड है, रदर देन आपको इक्विपमेंट्स या बड़े इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा कन्फ्यूज़न ज़रूर है कि लूँ या ना लूँ, तो आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि हम लोग अगर कैमरास ले रहे हैं तो हाँ क्यों, और नहीं तो क्यों ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छी कैंडिड फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो हाँ मैं कहूँगा कि आपको कुछ अच्छे इक्विपमेंट्स की नीड है। बिना इक्विपमेंट्स के कैंडिड फोटोग्राफी लो लाइट कंडीशन में करना थोड़ा मुश्किल है, अच्छी लाइट में करने में दिक्कतें नहीं होती हैं। अभी मैं आपको अपने कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ जो मैंने कैंडिड फोटोग्राफी के दौरान लिए हैं।
दूसरी एक और बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है लाइट। अगर आप लाइट को समझते हैं तो कैंडिड फोटोग्राफी करना आसान है। अगर आप लाइट को नहीं समझते हैं तो कैंडिड फोटोग्राफी करना थोड़ा सा मुश्किल है। कई लोगों का मानना है कि कैंडिड फोटोग्राफी नेचुरल या अवेलेबल लाइट में की जाती है, बट मेरा यहाँ एक फ़ोटोग्राफी में प्रैक्टिकली मानना ये है कि जहाँ लाइट नहीं है वहाँ फ़ोटो नहीं आते हैं। तो जहाँ लाइट नहीं है और वहाँ अगर आपको मूवमेंट लेना है तो आपको अपने द्वारा कोई लाइट को वहाँ पे सेट करना होगा, देन फ़ोटो लेना होगा। तो आप उस लाइट को किसी भी वे से यूज़ कर सकते हैं। अगर वो आप हेलोजन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, उसको आप फ्लैश के रूप में यूज़ कर सकते हैं, आप स्टूडियो लाइट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो बिना लाइट के कोई फ़ोटोग्राफ नहीं होती है। तो एक ये मिथ या भ्रांति है लोगों को कि भैया अगर मैं कैंडिड फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो मुझे जो लाइट है उसी में काम करना है। नहीं, अच्छी लाइट्स अच्छी फ़ोटोग्राफ, अच्छी लाइट नहीं होती है अच्छी फ़ोटोग्राफ नहीं आती है। तो केवल इक्विपमेंट्स ही नहीं या कम अपर्चर वाले लेंस या जूम लेंसेज ही नहीं, आपको अच्छी लाइटों का भी उपयोग करना होगा अगर आप अच्छी कैंडिड फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो जहाँ आपको लगे कि लाइट कम है वहाँ आप अपने द्वारा ऐसी लाइट पुट कीजिए जो नेचुरल से मिलती हो, मतलब वहाँ की जो कंडीशन है उसके साथ मेल खाए। अगर आपने वहाँ पर उस वे में लाइट को सेट किया तो आपकी फ़ोटोग्राफ नेचुरल लगेगी है। तो अच्छी लाइटिंग, अच्छी फ़ोटोग्राफ, अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ में अगर यूज़ किए जाए तो पिक्चर्स इनक्रेडिबल होती है। मतलब ऐसी जो अद्भुत दिखती है जो हम लोग अदर फोटोग्राफर्स की फ़ोटो देख रहे हैं। अगर आप कई फोटोग्राफर्स को देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस डालते हैं तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, बहुत सारी मेहनत की है। वो जब भी कुछ कहीं शूट कर रहे होते हैं तो उनके माइंड में वो लाइट और बैकग्राउंड को देखते हुए वर्क कर रहे होते हैं। वही आपको भी करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही बेहतर आप फोटोग्राफी करोगे। तो मेरा कहना सभी के लिए यही है कि आपके पास जो भी है, जो भी इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसका उपयोग करते हुए अपना दिमाग उस मोमेंट या उस लोकेशन के साथ आप सेट करें और वहाँ पर उसको कैसे दिखाया जा सकता है, बस उतना ही आपको करना है और वो आपके कैंडिड फोटोग्राफ्स होंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ ही गया है कि कैंडिड फोटोग्राफी को करने के लिए आपको किस टाइप के इक्विपमेंट्स की नीड है या किस तरह से कैंडिड फोटोग्राफी की जाती है। आप अपने बेसिक जो एंट्री लेवल DSLRs हैं उनके साथ भी कैंडिड फोटोग्राफी कर सकते हैं। अगर आपको हमारे सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमें प्लीज़ आप लाइक करके और कमेंट करके हमें ये बताएं, जिससे हमें क्या है एक थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ लोगों को फोटोग्राफी की अच्छी जानकारी दे रहे हैं। आज का हमारा जो ये कैंडिड फोटोग्राफी के ऊपर चैप्टर था वो इतना ही था। तो आगे के वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।